Elements of teaching models. शिक्षण मॉडल के तत्व. Every teaching model consists of 4 basic elements. प्रत्येक शिक्षण मॉडल 4 मूल तत्वों से बना होता है. I focus goal. 1 केंद्र लक्ष्य. Every teaching model must have a fixed objective, which I is called as the focus of that model. प्रत्येक शिक्षण मॉडल का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, जिसे उस मॉडल का केंद्र कहा जाता है. These focuses are influenced by the teaching objectives and goals and keep striving for the development of these skills and abilities. ये केंद्र शिक्षण उद्देश्यों और लक्ष्यों से प्रभावित होते हैं और इन कौशलों व क्षमताओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं. 2. Syntax phasing. 2. संरचना चरणबद्धता. Syntax refers to those points of teaching models which generate actions according goals or objectives determined in the various educational phases. संरचना से आशय शिक्षण मॉडल के उन बिंदुओं से है जो विभिन्न शैक्षिकी चरणों में निर्धारित लक्ष्यों या उद्देश्यों के अनुसार क्रियाएं उत्पन्न करते हैं. In other words, syntax of teaching models shows that how teaching actions, strategies, techniques and interactions should be sorted to achieve the desired objectives. दूसरे शब्दों में, शिक्षण मॉडल की संरचना ये दर्शाती है कि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण क्रियाओं, रणनीतियों, तकनीकों और अंतःक्रियाओं को कैसे क्रमबद्ध किया जाना चाहिए. 3. Social system. 3. सामाजिक प्रणाली. Each model has its own social system, which tells us how to organize actions and interactions between students and teachers in which students have controlled behavior. प्रत्येक मॉडल की अपनी सामाजिक प्रणाली होती है, जो ये बताती है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच क्रियाओं और अंतःक्रियाओं को कैसे संगठित किया जाए, जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार नियंत्रित रहता है. Families of models of teaching. शिक्षण मॉडल के परिवार. Joyce और Weil has given the most famous explanation. जॉयस और व्हील ने इसकी सबसे प्रसिद्ध व्याख्या दी है. They have developed more than 20 models. उन्होंने 20 से अधिक मॉडल विकसित किए हैं. On the basis of features and nature, these models are mainly divided into 4 families. मुख्य विशेषताओं और प्रकृति के आधार पर इन मॉडलों को मुख्यतः 4 परिवारों में विभाजित किया गया है. The 4 families are as follows. 4 परिवार इस प्रकार हैं. 1. Information processing models. सूचना प्रसंस्करण मॉडल. 2. पर्सनल मॉडल्स व्यक्तिगत मॉडल. 3. सोशल इंटरैक्शन मॉडल्स सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल. 4. बिहेवियर मॉडल व्यवहार मॉडल. 1. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल सूचना प्रसंस्करण मॉडल. This has been defined as the ways and approaches that people handle stimuli from the environment, organize data sense problems, generate concepts and solutions to problems and employ verbal and non-verbal symbols. इसे उन तरीकों और दृष्टिकोणों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके माध्यम से लोग पर्यावरण से मिलने वाले उद्दीपनों को संभालते हैं, आंकड़ों को संगठित करते हैं, समस्याओं को समझते हैं, अवधारणाएं और समाधान उत्पन्न करते हैं तथा मौखिक और अमौखिक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं. IT helps the students learn how to construct knowledge. यह विद्यार्थियों को ज्ञान का निर्माण करना सिखाने में सहायता करता है. Examples designated in this area of might be a David Ausubel's Advanced Organizers or Jerome Bruner's Concept Attainment Models. इस क्षेत्र में निर्दिष्ट उदाहरणों में डेविड ऑसबेल के एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर या जेरोम ब्रूनर के कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल शामिल हो सकते हैं. 2. Personal models व्यक्तिगत मॉडल. This model focuses on the personal development of the individuals and helps them to develop positive relationship with the environment. यह मॉडल व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित होता है और उन्हें पर्यावरण के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने में सहायता करता है. They are concerned with human feelings and emotions. ये मानव भावनाओं और संवेदनाओं से संबंधित होते हैं. This group of approaches acknowledges the uniqueness of each learner. इस समूह की पद्धतियां प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्टता को स्वीकार करती हैं. Carl Rogers' non-directive teaching model and self-actualization by Abraham Maslow would be good examples for this group. कार्ल रोजर्स का नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल और अब्राहम मैस्लो द्वारा आत्म साक्षात्कार इस समूह के अच्छे उदाहरण होंगे. 3. सोशल इंटरैक्शन मॉडल्स सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल. The models in this family capitalize on our nature as social creatures to further learning and to expand our ability to relate productively to one another. इस परिवार के मॉडल सामाजिक प्राणी होने की हमारी प्रकृति का उपयोग सीखने को आगे बढ़ाने और एक दूसरे से उत्पादक रूप से संबंध स्थापित करने की हमारी क्षमता को विस्तारित करने के लिए करते हैं. Essentially, classroom management is a matter of developing cooperative relationships in the classroom. मूलतः कक्षा प्रबंधन कक्षा में सहयोगात्मक संबंधों के विकास का विषय है. These models also emphasize that human learning occurs in social settings and through modeled behaviors and social exchanges.
ये मॉडल इस बात पर भी बल देते हैं कि मानव अधिगम सामाजिक परिस्थितियों में तथा प्रतिरूपित व्यवहारों और सामाजिक आदान प्रदान के माध्यम से होता है। The Shaftel's role-playing model is one of the more popular models in this group. Shaftel का रोल प्लेइंग मॉडल इस समूह के अधिक लोकप्रिय मॉडलों में से एक है। Donald Oliver's The Jurisprudence Model also exemplifies a form of social learning. डोनाल्ड ओलिवर का ज्यूरिस्प्रूडेंस मॉडल भी सामाजिक अधिगम के एक रूप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 4. Behavioral models. व्यवहारात्मक मॉडल. These models concentrate on observable behavior and clearly defined task and communicating progress to the student. ये मॉडल प्रेक्षणीय व्यवहार, स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यों और विद्यार्थी को प्रगति की जानकारी देने पर केंद्रित होते हैं। Behavioral techniques are amenable to highly structured outcomes that concentrate on observable objectives such as learning to read, physical skills, behavioral and emotional adaptations and restructuring. व्यवहारात्मक तकनीकें अत्यधिक संरचित परिणामों के अनुकूल होती हैं, जो पठन सीखने, शारीरिक कौशल, व्यवहारिक और भावनात्मक अनुकूलन तथा पुनर्संरचना जैसे प्रेक्षणीय उद्देश्यों पर केंद्रित होती हैं। B. F. Skinner is one of the more well-known developers of behavioral techniques like his operant conditioning. B. F. स्किनर व्यवहारात्मक तकनीकों के अधिक प्रसिद्ध विकासकर्ताओं में से एक हैं, जैसे उनका ऑपरेंट कंडीशनिंग। Anxiety Reduction by David Rinn, Joseph Wolpe and John Masters is another example. David Rinn, Joseph Wolpe और John Masters द्वारा चिंता में कमी एक अन्य उदाहरण है। Some extension कुछ विस्तार। 1. Concept Attainment Model, अवधारणा उपलब्धि मॉडल. This model has developed by Jerome Bruner. इस मॉडल का विकास जेरोम ब्रूनर द्वारा किया गया है। It enables the learners to describe similarities and relationship among things of the environment. ये शिक्षार्थियों को पर्यावरण की वस्तुओं के बीच समानताओं और संबंधों का वर्णन करने में सक्षम बनाता है। Bruner's main interest was to elucidate the thinking effectiveness of adults who already had a grasp of concepts. ब्रूनर की मुख्य रुचि उन वयस्कों की चिंतन प्रभावशीलता को स्पष्ट करने में थी, जिन्हें पहले से ही अवधारणाओं की समझ थी। It is designed primarily to develop inductive reasoning, but also for concept development and analysis. इसे मुख्य रूप से आगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए, साथ ही अवधारणा विकास और विश्लेषण के लिए भी डिजाइन किया गया है। 2. Inductive Teaching Model, आगमनात्मक शिक्षण मॉडल. Hilda Tabor has developed inductive teaching model. हिल्डा टाबा ने आगमनात्मक शिक्षण मॉडल विकसित किया। IT develop mental abilities and gives emphasis on concept formation. यह मानसिक क्षमताओं का विकास करता है और अवधारणा निर्माण पर बल देता है। The teaching activities are arranged in a logical sequence in advance. शिक्षण गतिविधियों को पहले से ही तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 3. Suchman's Inquiry Training Model, सुचमैन का अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल. The development of independent inquiry skills among children is possible through Richard Suchman's Inquiry Training Model. रिचर्ड सुचमैन के अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल के माध्यम से बच्चों में स्वतंत्र अन्वेषण कौशल का विकास संभव है। Development of science and technology is based upon the investigation. विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास अन्वेषण पर आधारित है। The model is interested in helping students to develop the intellectual discipline and skills necessary to raise questions and search out answers stemming from their curiosity. यह मॉडल विद्यार्थियों को उनकी जिज्ञासा से उत्पन्न प्रश्न उठाने और उनके उत्तर खोजने के लिए आवश्यक बौद्धिक अनुशासन और कौशल विकसित करने में सहायता करने में रुचि रखता है। 4. Biological Science Inquiry Training Models, जैविक विज्ञान अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल. Joseph J. Schwab developed Biological Science Inquiry Training Model. जोसेफ जे. श्वाब ने जैविक विज्ञान अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल विकसित किया। This model is used by Biological Science Curriculum Study (BSCS). इस मॉडल का उपयोग बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी (BSCS) द्वारा किया जाता है। The goal of Biological Science Inquiry Training Model is to teach students to process information according to the research biologists. जैविक विज्ञान अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल का लक्ष्य विद्यार्थियों को शोध जीव विज्ञानियों के अनुसार सूचना को संसाधित करना सिखाना है। 5. Developmental Teaching Model, विकासात्मक शिक्षण मॉडल. जीन पियाजे 1952 has developed this model. जीन पियाजे 1952 ने इस मॉडल का विकास किया। It gives importance to intellectual development. ये बौद्धिक विकास को महत्व देता है। This model was based on Piagetian theory and has wide application in both cognitive and social development to all subject areas. यह मॉडल पियाजे के सिद्धांत पर आधारित था और सभी विषय क्षेत्रों में संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास दोनों में व्यापक अनुप्रयोग रखता है। 6. Advanced Organizer Teaching Model, अग्रिम आयोजक शिक्षण मॉडल.
This model was developed by David P. Ausubel, 1963. इस मॉडल का विकास डेविड पी ऑसबेल 1963 द्वारा किया गया. It improves the effectiveness of lectures and other presentations. ये व्याख्यानों और अन्य प्रस्तुतियों की प्रभावशीलता में सुधार करता है. David Ausubel has built and tested this method of using concepts to improve learning from lectures and readings. डेविड ऑसबेल ने व्याख्यानों और पठन से अधिगम को बेहतर बनाने के लिए अवधारणाओं के उपयोग की इस विधि का निर्माण और परीक्षण किया. 7. Memory model स्मृति मॉडल. जेरी लुकास एंड हैरी लोरेन 1974 डिजाइन्ड द मेमोरी मॉडल. जेरी लुकास और हैरी लोरेन 1974 ने स्मृति मॉडल का अभिकल्पन किया. Memorizing and remembering are active pursuits. याद करना और स्मरण करना सक्रिय क्रियाएं हैं. The capacity to take in information to integrate it meaningfully, and later to retrieve it at will is the product of successful memory learning. सूचना को ग्रहण करने, उसे अर्थपूर्ण ढंग से एकीकृत करने और बाद में इच्छानुसार पुनः प्राप्त करने की क्षमता सफल स्मृति अधिगम का परिणाम है.